एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एल्कीन है तो इसमें हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए अगर हमारे पास कोई HX है, हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ पे देखो ये जो एल्कीन है अपने पास कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन। कैसा है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं इसको? सिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइड एक जैसे ग्रुप लगे हैं एल्कीन के, इधर इधर CH2 एक जैसे ग्रुप है, दोनों साइड एक जैसे ग्रुप है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर आप किसी भी H को कहीं पर भी भेजो, X को कहीं पर भी भेजो, सिंपल सा एडिशन हो जाएगा। तो एक बन गया CH3 और इस CH2X। लेकिन जैसे ही आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक साइड तो देखो एल्कीन के डबल बॉन्ड के, इस साइड CH2 ग्रुप है और इस साइड एक डिफरेंट ग्रुप है, तो इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। अब इसमें अनसिमेट्रिकल में जब एडिशन कराते हैं हम लोग HX का, तो यहाँ पे दो रूल फॉलो किए जाते हैं। एक मार्कोनी का रूल और एक एंटी मार्कोनी का रूल। तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के रूल पे एडिशन रिएक्शन करना है यहाँ पर, ठीक है। मार्कोनी एंटी मार्कोनी, तो ये मार्कोनी एंटी मार्कोनी हम लोग को समझना है। तो चलो इनको देखते हैं, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। सबसे पहले मार्कोनी देखते हैं हम लोग। तो मार्कोनी में क्या है, CH3 मान लें, CH डबल बॉन्ड CH2 है अपने पास और हमको मार्कोनी एडिशन करना है। तो यहाँ पर मान लें एक HCl ले लिया। तो मार्कोनी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत लड्डू तरीका है इसका। ऐसे इसको प्लस माइनस को ब्रेक करो, यहाँ पर आपके पास एल्कीन दिख रहा है। अब ये मार्कोनी क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो सेंटर पे जाएगा और पॉजिटिव पार्ट कॉर्नर पे जाएगा। ये एक लॉजिक है, ठीक है। याद करने का तरीका है कि नेगेटिव पार्ट हमेशा सेंटर भेजो और हाइड्रोजन को हमेशा कॉर्नर पे भेजो। और तो क्या बन गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। सेंटर में अपने पास हेलोजन जुड़ गया, मार्कोनी है। अगर हम एंटी मार्कोनी की बात करें तो मान लो ये HBr ले लिया हमने। एक तो एंटी मार्कोनी HBr में ही काम करेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे क्यों, किस लिए। और इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए पेरोक्साइड, बिना पेरोक्साइड के नहीं होगा। तो जब भी एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है तो समझ लो एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करना है। अब एंटी मार्कोनी नाम क्यों दिया इसका, क्योंकि ये मार्कोनी का अपोजिट होता है। तो मार्कोनी ने क्या बोला था, मार्कोनी ने क्या बोला था कि ये जो है ये वाला कहाँ जाएगा, सेंटर पे, और ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पास। अब लेकिन इसमें क्या होगा, ये वाला जो होगा ये कॉर्नर पे जाएगा और हाइड्रोजन इस बार सेंटर में जाएगा, उसके अपोजिट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। ये सारा इसके मैकेनिज्म समझ में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ पर कॉर्नर पे जाके जुड़ रहा है और यहाँ पर सेंटर में जाके जुड़ रहा है। तो ये मैं मेथड समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया कि मार्कोनी में क्या करना है, हेलोजन को हमेशा हमें कहाँ जोड़ना है, सेंटर में, और हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ना है, कॉर्नर पे। और एंटी मार्कोनी में हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ना है हम लोगों को, सेंटर में, और हेलोजन को अपने को कहाँ जोड़ना है, कॉर्नर पे। हेलोजन हमेशा कॉर्नर पे चिपकाना है। और ये एंटी मार्कोनी यानी कि पेरोक्साइड ओनली फॉर HBr में ही केस देखेंगे हम लोग, सिर्फ HBr में ही होगा तो देखेंगे और करेंगे, वरना हम लोग किसी और में नहीं करेंगे। HCl HBr इन सब में नहीं करने वाले, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहले मार्कोनी का मैकेनिज्म देखते हैं। मार्कोनी का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी, देखो सबसे पहले हमने एल्कीन लिया, सबसे पहले हमने एल्कीन ले लिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिएजेंट होता है HBr ऐसे H+Br- से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट जो है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास दो पोजीशन है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो इलेक्ट्रॉन इधर इधर दो जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। अब दो जगह ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। अगर हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ेगा सेंटर वाले पे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर ये कॉर्नर वाले पे जाके जुड़ता है, कॉर्नर वाले पे जाके जुड़ता है, कॉर्नर वाले पे जाके जुड़ता है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन
इस पे जाके जुड़ा है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपना इस वाले पे जाके जुड़ा है। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला आपको। अब आप ही बताओ कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री की 2 डिग्री, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है? तो हमको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। इसके बाद दो डोनेटिंग ग्रुप है इधर से इधर से, इसके पास एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास जो हैलोजन है वो कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? 2 डिग्री वाले पे, इसीलिए सेंटर पे जाके जुड़ता है। इसलिए कहाँ जाके जुड़ता है? सेंटर पे जाके जुड़ना पसंद करेगा। और हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। बी आर माइनस यहाँ अटैक करना पसंद करेगा, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो हमारे पास बी आर यहाँ पे आके चिपक जाएगा और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ है? तो यहाँ पे हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे दिया। किसकी स्टेबिलिटी के बेस पे दिया? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बेस पे हमने आंसर दे दिया कि जब इसमें H प्लस अटैक करता है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है और इसकी वजह से बी आर नेगेटिव यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है, मेजर प्रोडक्ट ये बनाता है। मतलब ये भी बनेगा बट ये माइनर में रहेगा, ये अपना मेजर में रहेगा। ठीक है, बंद कर दे। अब देखिए एंटी मार्कोनी का देखते हैं कॉन्सेप्ट। एंटी मार्कोनी ने क्या बताया और कैसे बताया। अब एंटी मार्कोनी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एंटी मार्कोनी कॉन्सेप्ट को परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो परोक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर अगर हम देखा था तो क्या देखा था कि एक हमने एल्कीन लिया था अनसिमेट्रिकल और इसमें हमने HBr डाला था, तो ये बिना परोक्साइड के नहीं होगा, बिना परोक्साइड के होगा ही नहीं। ठीक है, परोक्साइड यहाँ पर एक कैटलिस्ट है, तो स्टार्टर जो है यहाँ पर रिएक्शन जो स्टार्ट करता है वो परोक्साइड ही करता है। तो परोक्साइड है क्या? परोक्साइड एक कैटलिस्ट है, इसका पूरा नाम है बेंजोइल परोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो ये हो गया C6H5 COOOC C6H5। अब देखिए बीच में से एकदम कंप्लीटली बैलेंस है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं और ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है C6H5 CO डॉट, फिर और फर्दर ब्रेक हो जाता है और ये C6H5 एक रेडिकल निकालता है। क्या निकालता है? रेडिकल। ये रिएक्टिव स्पीसीज है रेडिकल, ठीक है, और CO2 अपना बाहर निकल जाता है। अब ये स्टार्ट करेगा रिएक्शन को, स्टार्ट यही करता है, कौन सा? इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल रेडिकल। अब ये फिनाइल रेडिकल क्या करता है? ये आएगा और HBr से अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा? तो ये C6H5 डॉट जैसे ही HBr के कांटेक्ट में आएगा, HBr के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है, तो ये बोलेगा कि भाई H तू मुझे अपना ये हाइड्रोजन दे ताकि मैं फटाक से ना क्या बन जाऊँ? बेंजीन बन जाऊँ। क्या बन जाऊँ? बेंजीन, और हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाऊँ। तो बचा क्या हमारे पास? Br डॉट। अब यहाँ पे अटैक करने के लिए कौन से रिएजेंट मिला मुझे? Br डॉट। वही हमने मार्कोनी में देखा था, तो मार्कोनी में अटैकिंग रिएजेंट पहले क्या था? ध्यान से समझ लो कि मार्कोनी में जो अपना अटैकिंग रिएजेंट था वो क्या था? H प्लस अटैक पहले किया था, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया था। और यहाँ पे हमने जो अटैकिंग रिएजेंट वो क्या है? एक फ्री रेडिकल है। क्या है? बिल्कुल सही, फ्री रेडिकल अपना एक अटैकिंग रिएजेंट है Br डॉट। अब ये Br डॉट अटैक करेगा इस अल्कीन से, इस अल्कीन से Br डॉट अटैक करेगा। इसको अल्कीन को ले लेते हैं अब जैसे ये Br डॉट अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर और इधर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन जनरेट हो जाएगी मेरे पास, या तो Br यहाँ पे अटैक करे या फिर Br यहाँ पे अटैक करे। तो चलो और दोनों जगह अटैक करवा देते हैं। अगर वो इस जगह पे अटैक करेगा तो Br यहाँ पे अटैक करेगा तो रेडिकल कहाँ पे बन जाएगा? यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री रेडिकल। और अगर Br इस जगह पे अटैक करता है तो अपने पास कौन सा रेडिकल बन जाएगा? 2 डिग्री रेडिकल बनेगा ना। अब यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो वही स्टेबिलिटी का रूल है जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का रूल है कि 2 डिग्री अपने पास ज़्यादा स्टेबल है
1 डिग्री से, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट मोर स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी रूल हो गया। अब लास्ट बी आर डॉट यहाँ पर आ गया। अब फाइनल इसमें एक और मोल यूज होगा अपने पास, क्या इसमें एक और मोल यूज होगा, क्या इसमें एक और मोल HBr हम लोग को यूज करना पड़ेगा। देख रहे हैं इसमें एक और मोल, इसके बनने के बाद इसमें HBr फिर से लेंगे हम लोग। तो इसमें मेजर कौन बनाएगा, ये वाला CH3CH डॉट CH2Br। अब इसको एक मोल HBr के साथ फिर से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो इसमें कई बार कुछ पूछ भी सकता है बहुत IT लेवल पे कि भाई इसमें HBr कितने मोल यूज होते हैं। 2 मोल यूज होते हैं। पहले वाला तो एक तो बेंजीन बना के और एक Br रेडिकल निकाला, फिर दूसरा मोल जब आएगा अब ये स्प्लिट करेगा फिर से उसी पार्ट में होमोलाइटिक क्लीवेज, और इस बार H डॉट अटैक करके ये प्रोडक्ट बना सकता है और एक Br भी प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर Br भी बना सकता है और H भी बना सकता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम लोग H वाले से अगर अटैक करवाते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाता है, कॉर्नर वाला अपने पास ब्रोमो आ गया। तो यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट बनेगा और ये भी प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे 2 ब्रोमो वाले प्रोडक्ट भी बनने के चांसेस हैं, यहाँ पे इसके बनने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ये है एंटी मार्कोनी का कंप्लीट मैकेनिज्म। क्लियर है? रोक दे वीडियो।